हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तमन्ना और हम देख रहे हैं सेकंड लेसन ऑफ साइंस 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, सबसे पहले एलिमेंट्स क्या है आई होप सबको पता होगा। ये जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयन, ये सारे क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स है एलिमेंट्स के। इनका क्लासिफिकेशन, अच्छा इन्हें क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो पहले समझते हैं, या इनका क्लासिफिकेशन मतलब क्या वो पहले समझते हैं। तो शुरू में मतलब ईयर 1800 में सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही साइंटिस्ट को पता थे, तो उन्हें उनके स्टडीज़ के लिए क्लासीफाई उन्हें नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई और 118 एलिमेंट्स साइंटिफिक वर्ल्ड को डिस्कवर्ड टुडे, आज के वक्त में डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ना कि सिर्फ ये एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, उनके प्रॉपर्टीज़ की और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी डिस्कवर्ड होती गई। तो इन्हें स्टडी करना अब आसान नहीं था, तो इसीलिए इन्हें आसानी से स्टडी करने के लिए, उनके प्रॉपर्टीज़ को आसानी से स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने उन्हें क्लासीफाई करना शुरू किया और इनके क्लासिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स फिर सामने आए। इन्हीं में से एक थे डोबेरेनर। डोबेरेनर ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1817 में ये सजेस्ट किया कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक मासेस से रिलेटेड होते हैं और इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, ऐसे 3 एलिमेंट्स जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे। He made groups of 3 elements each having similar chemical properties and called them triads, और इसी को उन्होंने triads कहा। अच्छा, ये कैसे किया? He arranged the 3 elements in triad in an increasing order of atomic mass. एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और ये दिखाया कि मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास उसके रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज के, मीन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो इसे समझते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, Li मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम और K मतलब पोटेशियम, ये डोबेरेनर के ट्राइड्स के 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39.1। अब डोबेरेनर ने क्या कहा, जो मिडिल वाला एटॉमिक मास है, मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो समझो यहाँ पर सोडियम का 23 है, यहाँ पर हमें दिया हुआ। ये जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स है यानी लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के मीन का, मीन मतलब इन दोनों की टोटल करके अपॉन 2, जैसे यहाँ पे देखिए 6.9 प्लस 39.1 अपॉन 2, तो इसका आंसर आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 23। तो ये देखिए एग्जैक्टली सोडियम के जितना हो गया। तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं होगा तो भी चलेगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, मतलब करीब करीब सेम होगा तो भी ठीक है। तो ये डोबेरेनर्स ट्रायड है। सो बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से ग्रुप्स डोबेरेनर्स के ट्रायड्स हैं। बच्चों, इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। बट बच्चों, डोबेरेनर्स ट्रायड्स का एक ड्रॉबैक था कि उस वक्त के सारे नोन एलिमेंट्स सक्सेसफुली क्लासिफाइड नहीं हो पाए थे। अब देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी डोबेरेनर की तरह एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के साथ को रिलेट किया। ईयर 1866 में न्यूलैंड ने नॉन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। डोबेरेनर की तरह इन्होंने इसके ग्रुप्स नहीं किए, सिर्फ हाइड्रोजन से शुरू करते हुए थोरियम तक एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और ये देखा कि हर 8 एलिमेंट यानी हर 8वें एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ है
वो फर्स्ट एलिमेंट के यानी पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से सिमिलर थे। एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर सोडियम ये अगर 8वां एलिमेंट है तो इसका पहला एलिमेंट कौन सा होगा? ये देखिए, ये फ्लोरीन आपका यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1। तो लिथियम ये सोडियम से पहला एलिमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ये लिथियम और सोडियम के जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आया बच्चों? पहले और 8वें एलिमेंट्स में इस सिमिलैरिटी को न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया। ही कॉल्ड द सिमिलैरिटी ऑब्जर्व्ड इन द 8th and 1st एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि न्यूलैंड ने इस सिमिलैरिटी को म्यूज़िक के ऑक्टेव्स के साथ कंपेयर किया। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप लोग म्यूज़िकल नोट्स देख सकते हो। ये हाँ, डो रे मी फा सो ला ती ये वेस्टर्न नोट्स है, और सा रे गा मा पा धा नी सा ये हमारे इंडियन नोट्स है, राइट। तो ये इसके साथ इस न्यूलैंड ने इन एलिमेंट्स को कंपेयर किया है। और किस तरीके से किया है देखिए, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं ना उन्हें सेम नोट के अंदर रखा है। जैसे कि हमने अभी लिथियम और सोडियम का एग्जाम्पल देखा, तो ये लिथियम और सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है और इसीलिए उन्हें सेम नोट के अंदर, मतलब अंडर द नोट रे में रखा हुआ है। सो अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट द नोट ऑन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें लिखने हैं जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे भी आता है कि राइट द लिमिटेशंस फाउंड इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में जो लिमिटेशंस होते हैं वो हमें लिखने हैं। तो बच्चों समझते हैं क्या लिमिटेशंस थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। सबसे पहले कि ये जो न्यूलैंड का लॉ था ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। न्यूलैंड का लॉ क्या था कि हर 8वें एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ उसके पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ से सिमिलर होते हैं। ये हमने पहले अभी देखा है। तो ये जो है लॉ ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया, उसके आगे ये मैच नहीं हो रहा था। ये पहला उसका लिमिटेशन। दूसरा ये कि न्यूलैंड ने इन एलिमेंट्स को 7 into 8, मतलब ये टोटल 7 कॉलम्स और फिर नीचे 8 रोज, ऐसे 56 बॉक्सेस में फिट किया। लेकिन ऐसा करने के लिए न्यूलैंड को कहीं कहीं पर 2 एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में फिट करना पड़ा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोबाल्ट और निकेल और ये सीरियम और लैंथेनम, ये डिफरेंट एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में न्यूलैंड ने यहाँ पर फिट किया है, ये हम देख सकते हैं। ये था दूसरा लिमिटेशन। तीसरा ये कि न्यूलैंड ने सेम नोट में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रखा था, ये तो हमें पता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को भी सेम नोट में रखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर अंडर द नोट डो या सा में देखिए बच्चों, ये कोबाल्ट और निकेल ये है मेटल्स, और ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो बाकी के जो सारे हैं ना ये है हैलोजेंस। ये मेटल्स के प्रॉपर्टीज़, इनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल्स के, और ये हैलोजेंस। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को सेम नोट में रखा। बिल्कुल उसी तरह ये फेरस मतलब आयन, Fe, मतलब लोहा, ये मेटल है, इसे कोबाल्ट और निकेल के साथ होना चाहिए था, लेकिन उसे इन दोनों से दूर ऑक्सीजन, सल्फर, ये जो नॉन मेटल्स है इनके साथ नोट टी या नी के नीचे रखा हुआ है। तो बच्चों ये था थर्ड लिमिटेशन। लास्टली हम देखेंगे कि न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में जो न्यूली डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स थे उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, कुछ ही एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे उस टाइम तक। तो जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए वो इस न्यूलैंड
लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं हो पाए। तो बच्चों ये थे सारे लिमिटेशंस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो कंसेप्ट सिखाया, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।